लेकिन कुरैश को आखिर खबर हो ही गई। इसके बावजूद ईमान की क़ुव्वत ने उनके कदमों को न रोका। रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना हिजरत का इरादा रखते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपका हर कदम अल्लाह के इज़्ज़न से ही उठता था। एक दिन दोपहर के वक्त जब मक्का की गलियां सुनसान थीं, रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ लाए। उस वक्त हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में अपनी दो बेटियों हजरत आयशा और हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ मौजूद थे। रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस गैर मामूली वक्त में देखकर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चौंक उठे और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस वक्त तशरीफ लाए हैं, मालूम होता है कोई खास बात है। रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत संजीदगी से फरमाया, ए अबू बकर, मुझे मक्का से मदीना हिजरत करने की इजाजत मिल गई है। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर नूर और खुशी की लहर दौड़ गई। वो बेताब होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ? रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, हाँ अबू बकर, तुम मेरे साथी होगे इस सफर में। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनकी जुबान से बेसाख्ता निकल गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन से आपने हिजरत का इरादा जाहिर किया था, उसी दिन से मैंने 2 ऊंट खरीद कर उनकी खास परवरिश शुरू कर दी थी। इन ऊंटों में से एक ऊंट अपने लिए और एक ऊंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। यही वो ऊंट थे जो बाद में हिजरत ए मदीना के मुकद्दस सफर में इस्तेमाल हुए, और वही सफर था जिसने तारीख ए इस्लाम का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बात सुनकर रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर खुशी की मुस्कुराहट फैल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर ही ठहर गए और शाम के वक्त का इंतजार करने लगे, ताकि रात के सन्नाटे में खामोशी से हिजरत के सफर का आगाज किया जा सके। उधर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन सफर की तैयारियां शुरू कर दी। खाने पीने का इंतजाम, ज़ादे राह, पानी की मशकीज़ें और ऊंटों की जीन तक हर चीज निहायत एहतियात से तैयार की गई। दूसरी तरफ रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुफिया जराए से ये खबर मिली कि अब्बू जहल समेत कुरैश के कुछ सरदारों ने रात के अंधेरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह दुनिया की सतह से मिटाने की खौफनाक साजिश तैयार की है। ये खबर सुनकर रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचेरे भाई हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और उनके सुपुर्द तमाम अहले मक्का की वो अमानतें कर दी जो लोग आपके पास हिफाजत के लिए रखा करते थे। फिर आपने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया, ए अली, आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना ताकि किसी को मेरी रवानी का इल्म न हो, और सुबह के वक्त लोगों को उनकी अमानतें वापस कर देना। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निहायत फरमानबरदारी से ये जिम्मेदारी कबूल की और अमानतें लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हो गए। जब मक्का की रात छा गई, अंधेरा गहराया और शहर सो गया, तो रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसुओं से भीगी आंखों के साथ अल्लाह ताला के हुजूर झुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अपने रब पर मुकम्मल भरोसा किया और फिर अपने मुखलिस साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ सफर के लिए खड़े हो गए। जब रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार होने लगे तो पीछे मुड़कर देखा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे पर खड़ी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ फरमाया, ए आयशा, तुम हमारे लिए दुआ करना, हम हिजरत के लिए निकल रहे हैं। ये फरमाकर रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अल्लाह के भरोसे पर
हिजरत मदीना का सफर शुरू